श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग द्वितीय अध्याय भाग दूसरा श्लोक 31 से 72 तक। अब तक हमने सुना कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस शरीर की नाशवानता और आत्मा की अमरता के बारे में बताया और इसीलिए उसे शोक नहीं करना चाहिए और उससे ऊपर उठकर युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हें अपने धर्म को देखते हुए भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, क्षत्रिय निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, जो ऐसी लड़ाई में लड़ने के लिए तत्पर हैं, जो बिना मांगे स्वर्ग के खुले द्वार के रूप में सामने आती है। परंतु यदि तुम अपने धर्म को त्याग कर इस धर्म युद्ध में भाग लेने से इनकार करते हो, तो तुम पाप के भागी हो रहे हो। लोग आप पर भी लगातार बदनामी का आरोप लगाएंगे और यह बदनामी एक ऐसे व्यक्ति के लिए हुई है जो लोकप्रिय सम्मान का आनंद ले रहा है। वह मौत से भी बदतर है। अन्य योद्धा और राजा जो पहले आपको उच्च सम्मान की दृष्टि से देखते थे, वे अब आपका तिरस्कार करेंगे, यह सोचकर कि आपने डर के कारण खुद को युद्ध से दूर कर लिया है। और आपके शत्रु आपके पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक अशोभनीय वचन बोलेंगे। इससे अधिक असहनीय बात और क्या हो सकती है? यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, या यदि तुम उसमें विजय हो जाओगे तो सर्वशक्तिमान बन जाओगे। अत हे कुंती पुत्र, युद्ध करने का निश्चय करो। दुख और सुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान बनाकर अब तुम्हें युद्ध में उतरना चाहिए। फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अब तुम्हें प्रदान किया गया है, तो अब इसे योग के ज्ञान के रूप में सुनो, जिसके साथ हे पार्थ, तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यहां अधूरे प्रयास से उत्पन्न होने वाली बर्बादी नहीं होती, साथ ही विपरीत परिणाम उत्पन्न होने की बात भी सामने नहीं आती। धर्म का थोड़ा सा अंश भी तुम्हें महान आतंक से बचाएगा। हे अर्जुन, इसमें केवल एक ही तीक्ष्ण संकल्प है, लेकिन जो लोग अनिर्णीत हैं, उनके लिए उद्देश्य असंख्य और अनेक शाखाओं वाले होते हैं। हे अर्जुन, जो लोग सांसारिक इच्छाओं से भरे हुए हैं और वेदों के भजनों के प्रति समर्पित हैं, जो स्वर्ग को अपने अंतिम जीवन लक्ष्य के रूप में देखते हैं और तर्क देते हैं कि स्वर्ग से परे कुछ भी नहीं है, वे बिल्कुल मूर्ख हैं। उनके भाषण फल के रूप में पुनर्जन्म के साथ सांसारिक सुखों की प्राप्ति की सिफारिश करने वाले कई अनुष्ठानों से सुशोभित हैं। जिनका मन ऐसे शब्दों से मोहित हो जाता है और जो सुख और सांसारिक शक्ति से गहराई से जुड़े हुए हैं, वे भगवान पर केंद्रित बुद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वेद केवल 3 गुणों से संबंधित हैं। हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। दर्द और सुख से मुक्त रहें, शाश्वत उपस्थिति यानी ईश्वर में स्थापित रहें, हमेशा संतुलित रहें, जो पहले से ही प्राप्त है उसकी इच्छाओं और संरक्षण के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें और आत्मनियंत्रित रहें। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए वेद उतने ही उपयोगी हैं जितना एक जलाशय जब हर जगह बाढ़ का पानी हो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है और आपका अधिकार कर्म से मिलने वाले फल तक नहीं है। अपने कर्मों को फल देने में निमित्त न बने और अपनी आसक्ति को अकर्मण्य न बनने दें। धनंजय, योग में दृढ़ रहकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करो और सफलता और असफलता के प्रति उदासीन रहो। मन की इस समता को योग के नाम से जाना जाता है। हे धनंजय, स्वार्थ से किया गया कर्म समता की बुद्धि से किए गए कर्म से बहुत हीन होता है। संभाव मानसिक शांति, संयम और स्वभाव की समता की स्थिति है। विशेषकर कठिन परिस्थितियों में इस ज्ञान की शरण लें, क्योंकि जो लोग केवल परिणाम के लिए काम करते हैं, वे वास्तव में दुखी होते हैं। मन की इस समता के साथ व्यक्ति इस जीवन में स्वयं को पाप और पुण्य से समान रूप से मुक्त कर लेता है। इसलिए स्वयं को इस योग के प्रति समर्पित करें।
इस योग के अभ्यास में ही कर्म में कुशलता निहित है। बुद्धिमान पुरुष जो इस स्थिर मनस्थिति से युक्त होते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया होता है, वे जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। वे उस अवस्था में चले जाते हैं जो सभी बुराइयों से परे है। जब आप अपने अहंकार या स्वयं से आगे निकल जाएंगे, तब आप सुनी हुई बातों और अभी तक सुनी जाने वाली बातों के प्रति उदासीनता की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। एक बार जब आपकी बुद्धि, जो विभिन्न मतों को सुनने के बाद इधर उधर भटक रही थी, स्थिर हो जाती है और दृढ़ता से स्वयं में स्थित हो जाती है, तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। हे केशव, समाधि में लीन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का वर्णन क्या है? ऐसा आदमी कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? हे पार्थ, जब कोई मनुष्य मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थिर ज्ञान वाला कहा जाता है। दुख के समय जिसका मन शांत रहता है, जिसकी सुखों की प्यास पूरी तरह से नष्ट हो गई है और जो काम, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला कहलाता है। जो किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, अच्छाई मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और बुराई देखकर परेशान नहीं होता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से खींच लेता है, वैसे ही स्थिर मन का स्वामी इंद्रियों को अपने विषयों से पूरी तरह हटा सकता है। संयमी मनुष्य से विषय दूर हो जाते हैं और लालसा पीछे छूट जाती है। लेकिन जो परम को देख लेता है, उसकी यह चाह भी समाप्त हो जाती है। हे अर्जुन, अशांत इंद्रियां पूर्णता के लिए प्रयासरत बुद्धिमान व्यक्ति के मन को भी हिंसक रूप से छीन लेती हैं। अतः उन सबको वश में करके और अपने मन को एकत्र करके ध्यान के लिए अपना हृदय और आत्मा मुझ में समर्पित कर देना चाहिए। क्योंकि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वह स्थिर मन वाला कहलाता है। वस्तुओं का चिंतन करने से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। मोह से तृष्णा और तृष्णा से क्रोध बढ़ता है। क्रोध से मन में मोह, भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम से विवेक की हानि उत्पन्न होती है और तर्क की हानि मनुष्य को पूर्ण विनाश की ओर ले जाती है। परंतु संयमी मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके विषयों से आगे बढ़ता है और रागद्वेष से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। शांति में सभी दुख मिट जाते हैं और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही किनारे से हटकर ईश्वर में स्थिर हो जाती है। जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखा, उसके अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। यह आदमी भगवान के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस विचार शून्य व्यक्ति को कोई शांति नहीं मिल सकती है और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुशी कैसे हो सकती है जिसके पास मानसिक शक्ति का अभाव है। मन जो भटकती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह पानी में एक नाव की तरह है जिसे हवा बाहर और दूर ले जाती है। इसलिए हे महाबाहो, उसका ज्ञान स्थिर होता है जिसकी इंद्रियां उसके विषयों से बिल्कुल दूर होती हैं। जिसमें सभी प्राणियों के लिए रात है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता है। जिसमें सभी प्राणी जागते हैं, वह आत्मदर्शी मुनि के लिए रात्रि है। जैसे सभी नदियों का जल समुद्र में समा जाता है, जो चारों ओर से भरा होने पर भी अविचलित रहता है, उसी प्रकार सभी भोग जिसमें समाहित हो जाते हैं, वही शांति पाता है, न कि वह जो ऐसे भोगों के लिए लालायित रहता है। जो मनुष्य किसी भी लालसा से रहित, सभी इच्छाओं को त्याग कर मैं और मेरा की भावना से रहित रहता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यह ईश्वर प्राप्त आत्मा की स्थिति है। इस स्थिति तक पहुंचने के बाद वह भ्रम पर विजय प्राप्त करता है और इस शांति में रहता है, यहां तक कि अंतिम क्षण में भी वह ब्रह्मा शांति प्राप्त करता है।